खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में। आइए दिन भर की खबरें देखते हैं तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए किया देश की जनता के साथ संवाद। पीएम ने कोविड योद्धाओं द्वारा दिखाई गई सेवा शक्ति और कोरोना संकट में लोगों द्वारा दिया जा रहे नवोन्मेष को सराहा। कहा, हमें अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी बरतने की है जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संकट के दौर में हम श्रमिकों और प्रवासियों के दुख बांटने की कर रहे हैं कोशिश। कहा, श्रमिकों के लिए दिन रात काम कर रहे रेलवे के कर्मचारी हैं कोविड योद्धा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत पर दिया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वक्त में योग की अहमियत पर दिया जोर। सभी से आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। पीएम ने की आयुष्मान भारत योजना के अहम योगदान की भी सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी से की पौधारोपण करने की प्रतिज्ञा लेने की अपील। कहा, लॉकडाउन के दौरान हमें जैव विविधता का हुआ है एहसास। सरकार ने सभी गतिविधियों को 3 चरणों में खोलने के लिए जारी किए अनलॉक 1 के दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियां होंगी शुरू। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तय करेंगे कंटेनमेंट जोन। 1 जून से लागू होंगे दिशा निर्देश। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू। अनलॉक 1 के तहत रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मॉल्स और धार्मिक संस्थान खुलेंगे 8 जून से। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान खोलने पर जुलाई में दूसरे चरण के तहत होगा विचार। हालात की समीक्षा के बाद तीसरे चरण की तारीख पर होगा फैसला। स्कूल और कॉलेजों को खोलने के संबंध में गृह मंत्रालय ने राज्यों को कहा, करे परामर्श और दे फीडबैक। कहा, राज्य के अंदर और राज्य के बीच लोगों की आवाजाही पर नहीं होगा प्रतिबंध। मंत्रालय ने कहा, आवाजाही संबंधित पाबंदियों की राज्य सरकारों को देनी होगी पूर्व सूचना पहले। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 79,995, 86,983 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। विश्व भर में कोविड-19 के मामले करीब 60 लाख, 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, भारत के दवा उद्योग को वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। विज्ञान और तकनीक की मदद से कोरोना पर पा सकते हैं विजय। कोरोना वायरस की लड़ाई वैक्सीन और दवाओं के माध्यम से जीती जाएगी। हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और फार्मा उद्योग बहुत मजबूत हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए 5 बातें जरूरी। प्रतिरोधक क्षमता को हमें मजबूत बनाना होगा। खुद को साफ रखना और सतह को साफ रखना जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रैकिंग और टेस्टिंग भी जरूरी। 30 समूह वैक्सीन विकसित करने के लिए कर रहे हैं काम। वैक्सीन की सुरक्षा और गुणवत्ता बहुत जरूरी। सामान्य लोगों को दिया जाता है वैक्सीन। ड्रग्स और वैक्सीन वायरस के खिलाफ होगा ज्यादा प्रभावी। दुनिया में भारत का वैक्सीन उत्पादन शीर्ष स्तर पर। वैक्सीन कंपनियां उत्पादन के अलावा विकास और शोध में जुटी। 4 तरह की वैक्सीन बनाने की कोशिश सब जगह हो रही है। mRNA, स्टैंडर्ड, ये सभी वैक्सीन के प्रकार। वायरस की मौजूदगी के लिए किया जाता है टेस्ट। वायरस का पता लगाने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 27 मई की रात 12 बजे तक कुल 964 फ्लाइट में 67,861 यात्रियों ने की यात्रा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया था संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकारों को इसका भुगतान करना होगा। जम्मू कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट किया गया था, जिसकी समय रहते हुई पहचान कर ली गई। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक साथ एक्शन लेते हुए गाड़ी की पहचान की और इसमें आईईडी के होने का पता लगाया। बम निरोधक दस्ते ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। सफेद रंग की सेंट्रो कार में लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि कार में करीब 45 किलो विस्फोटक था, जिसे पूरी सावधानी के साथ किया गया नष्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने इस आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को दिया धन्यवाद।
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोविड-19 पर जन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के मुद्दे पर आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों के साथ की बैठक। वंदे भारत मिशन के तहत टोक्यो से पहला विमान मुंबई के लिए रवाना, 223 यात्रियों को लेकर आएगा विमान। फ्रांस में फंसे भारतीय एयर इंडिया के विमान से आज आएंगे वापस, बेंगलुरु होते हुए कोच्चि के लिए विशेष विमान ने उड़ान भरी। वंदे भारत मिशन के तहत आज मस्कट से कोझिकोड के लिए एक विशेष विमान होगा रवाना, वहां फंसे भारतीयों को लाया जाएगा स्वदेश। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों की वापसी जारी, कुवैत से तिरुवनंतपुरम के लिए विमान होगा रवाना। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज केसरी मेडगास्कर के एंटसिराना बंदरगाह पहुंचा। ये जहाज मेडगास्कर के लिए चिकित्सा आपूर्ति कर रहा है। देश में श्रमिक रेलगाड़ियों से प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाना जारी, यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा है ख्याल। भारतीय रेल के मुताबिक अब तक 3,604 विशेष श्रमिक ट्रेन चलाई जा चुकी हैं, लगभग 49 लाख लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। इस दौरान रेलवे ने 84 लाख लोगों को खाना बांटा, 1.25 करोड़ पानी की बोतल भी बांटी। बीमारी से बचने के लिए पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की मांग बढ़ गई है। अब तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट का निर्माण किया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में भारतीय सेना ने चांगलांग जिले के मियाओ बूम रिजर्व फॉरेस्ट से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किया है। इनमें एक AK-56 राइफल और एक हैंड ग्रेनेड भी शामिल है। टिड्डी दल ने देश के कई राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश के 9 राज्यों पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। लॉकडाउन के कारण ईंधन की कम मांग के बीच कोयले की आपूर्ति घटी है। कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र को इस साल अप्रैल महीने में 3.195 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की है, जो कि पिछले वर्ष के इसी महीने के मुकाबले 22% कम है। विस्तारा के 7879 ड्रीमलाइनर विमान ने बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली से कोलकाता के लिए अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी। इस विमान को बोइंग ने इस साल फरवरी में सौंपा था। कंपनी ने बताया कि उसकी घरेलू यात्री उड़ानें सोमवार से शुरू हो गई हैं। तबलीगी जमात मामले में साकेत कोर्ट अब 25 जून को सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात मामले में विदेशी नागरिकों के खिलाफ अब तक 47 चार्जशीट दायर की हैं। मुंबई में फर्जी लॉकडाउन पास जारी करने वाले एक गिरोह का हुआ भांडाफोड़। मुंबई पुलिस ने मनोज हम्बे नामक एक व्यक्ति को मुंबई के चेंबूर से गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। फर्जी QR कोड के जरिए लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने का पास बनवाते थे। भारतीय मौसम विभाग ने केरल में 1 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की घोषणा की है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर 31 मई से 4 जून के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। BSNL ने अपने वैलिडिटी एक्सटेंशन प्लान में बदलाव किया है। BSNL अब सिर्फ ₹2 में प्लान की वैलिडिटी 3 दिन बढ़ाने का ऑफर दे रही है। कोयले की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी की प्रक्रिया सरकार 11 जून से शुरू कर सकती है। नीलामी का टेंडर 11 जून को जारी होगा। पतंजलि आयुर्वेद ने डिबेंचर जारी कर 250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी जरूरतों और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को मजबूत बनाने में इस राशि का इस्तेमाल करेगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने 2 फ्लैगशिप AMG मॉडल लॉन्च किए। दोनों कारों को ऑनलाइन इवेंट के जरिए किया गया लॉन्च। दोनों कार बिक्री के लिए उपलब्ध। दुनिया की दिग्गज विमान निर्माता अमेरिकी कंपनी बोइंग ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए मर्जी से नौकरी छोड़ने का कार्यक्रम चला रखा है। विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 56,93,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 3,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार, वहीं संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 17 लाख। ब्राजील है अमेरिका के बाद कोरोना का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 4,11,000 से ज्यादा, मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,70,000 से ज्यादा। रूस में कोरोना से अब तक 3,968 लोगों की मौत। मॉस्को के मेयर ने लॉकडाउन में 1 जून से ढील देने की घोषणा की। खुदरा सेवाओं को भी फिर से खोलने के लिए कहा। नेपाल में 114 नए लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। नेपाल में पहली बार एक दिन में कोरोना के 100 से ज्यादा मामलों की पुष्टि।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक फाउंडेशन का गठन किया है जो फंडिंग के नए स्रोत खोजेगा। आम लोगों से भी ली जा सकती है आर्थिक मदद। WHO फाउंडेशन जिनेवा में स्थित होगा, लेकिन यह मुख्य संगठन से होगा स्वतंत्र। शुरुआत में किसी भी आर्थिक मदद को महामारी में लगाया जाएगा। चीन में बिना लक्षण वाले 23 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ज्यादातर कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान से हैं। एनिमेटेड फिल्म डेस्पिकेबल मी के मशहूर किरदार ग्रू और येलो मीनियस अब कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। ये किरदार लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने का और बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित करते हुए पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में नजर आएंगे। गूगल ने 6 जुलाई से अपने ऑफिस खोलने की घोषणा कर दी है। वहीं कंपनी ने विश्व स्तर पर आवश्यक उपकरणों और ऑफिस फर्नीचर पर खर्च के लिए अपने प्रत्येक वर्कर को $1000 देने की घोषणा की। टीम इंडिया इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला टेस्ट ब्रिस्बेन में 3 दिसंबर से। भारतीय टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी डे नाइट टेस्ट। एडिलेड में 11 दिसंबर से खेला जाएगा पिंक बॉल टेस्ट। EPL क्लबों ने इंग्लैंड की शीर्ष फुटबॉल लीग में एक दूसरे के संपर्क में आने वाली ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने के पक्ष में किया मतदान। लीग को जून में दोबारा शुरू करने की संभावना को मिला बल। ओलंपिक प्रमुख थॉमस बाक ने कोरोना वायरस महामारी के संभावित दुष्परिणामों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों से बातचीत की। इस महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक को 2021 तक स्थगित करना पड़ा है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ का मानना है कि लॉकडाउन से गैर अनुबंधित और अंडर 19 खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य की सीख मिली है। द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आयोजित वेबिनार में ये बात कही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल होने वाले T20 विश्व कप स्थगित करने के किसी फैसले का समर्थन नहीं करेगा। PCB का मानना है कि इससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर अस्त व्यस्त हो जाएगा। पाकिस्तान इस मामले में ICC के फैसले का इंतजार करेगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन में ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रक्रिया अगले साल फिर से शुरू करने की बात कही। BWF ने कहा कि इस साल संशोधित कैलेंडर में घोषित टूर्नामेंट ओलंपिक क्वालिफायर नहीं माने जाएंगे। स्पेनिश फुटबॉल महासंघ ने सत्र की बहाली पर प्रत्येक दिन मैचों के आयोजन की अनुमति दी। महासंघ ने लीग के कार्यक्रम पर नियंत्रण को लेकर फैसला अपने पक्ष में आने के बाद ये अनुमति